श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 389, अध्याय 10वां, विभूति योग और श्लोक क्रमांक 16। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, इस संसार में आप ही अपने को अच्छी तरह जानते हो, अतः आप ही अपनी विभूतियों को मुझे बताइए। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अन्वयार्थ, याभिः विभूतिभिः त्वं इमान् लोकान् तिष्ठसि। जिन विभूतियों के द्वारा आप सब इन लोकों को व्याप्त करके स्थित है, इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि। इस संसार में भगवान की विभूतियां ही विभूतियां व्याप्त है। तहाँ दिव्यः आत्मविभूतयः अशेषेण वक्तुम अर्हसि। हे प्रभु, उन सभी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए आप ही समर्थ है, इसलिए वह सब विभूतियां आप हमें बताइए। ये अर्जुन ने भगवान को विनंती की है। आइए इस विनंती पर हम भी सद्गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से हम चिंतन करते हैं। याभिः विभूतिभिः त्वं इमान् लोकान् व्याप्य तिष्ठसि। परमात्मा ने बहुत बार कहा है कि मैं सर्वत्र व्यापक हूं, मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो भी अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं कि आप जहां जहां पर विशेष रूप से प्रकट है ना, वह आप हमें बताइए। अर्जुन का यह प्रश्न हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी है। हम एकदम विश्वव्यापी प्रभु को नहीं जान सकते हैं ना, क्योंकि उतना हमारा सामर्थ्य नहीं है। जैसे 100 वोल्टेज वाले बल्ब में हम 500 वोल्टेज की विद्युत पावर नहीं छोड़ सकते, और अकस्मात छोड़े भी तो आत्मविनाश होना अवश्यंभावी है। बल्ब फ्यूज हो जाएगा ना, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। इसलिए उनका सामर्थ्य देख करके साधना करनी चाहिए। यात्रा अल्प से ही प्रारंभ करनी चाहिए, ध्यान रखना। और यात्रा का शुभारंभ अल्प ही होता है।
हमारे पास परमात्मा की समग्रता को समझने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। हमारी बुद्धि खंड खंड को ही जान सकती है। खंड खंड को जानकर हम अपनी बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ाए तो ही हम अखंड परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बहुत लोग विश्व रूप को जानने का दावा भी करते हैं, किंतु वह केवल उनका शब्द जाल ही होता है। वस्तुतः वे अनुभव शून्य ही होते हैं, क्योंकि श्रुति माता कहती है नैव आत्मा प्रवचने न लभ्य। और ऐसा भी कहा है, यदि मन्यसे सुवेदेति दह्रमेवापि नूनम त्वं व्यक्त ब्रह्मणो रूपम। परमात्मा को आप नहीं जान सकते। परमात्मा के विषय में बोलना और जानना, इसमें बहुत ही अंतर होता है। बहुत बार लोग स्वयं को ही धोखा दे देते हैं। इसलिए अर्जुन यहां पर ठीक ही कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं अपने आसपास के जगत में आपको पहचानूं। इससे अच्छी तरह परिचित हो जाने से ही मैं विश्वरूप आपको पूर्णतः जान पाऊंगा। प्रभु, हमारी संस्कृति महान है। हमारे पूर्वजों ने हम सभी को सब में परमात्मा का दर्शन करने की युक्ति बताई है। उन्होंने कहा कि ये पत्थर वृक्ष हैं, पत्थर भगवान है, वृक्ष भगवान है, लता भगवान है, पशु भगवान है, पक्षी भगवान है, स्त्री भगवान है, पुरुष भगवान है। इन सब में भगवत भावना रखकर पूजन करने का विधान उन्होंने किया है। हम कोई ऐसे ही मूर्ति उपासक नहीं है, उसके पीछे बहुत रहस्य छिपा हुआ है। ये सब प्रभु के पास जाने के महाद्वार है। एक द्वार से भी यदि अच्छी तरह परिचय हो जाए ना, तो हम उस अखंड का स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास का जो जगत है ना, वहीं से यात्रा प्रारंभ करो। फिर विश्वरूप प्रभु का साक्षात्कार करो और पुनः अपने पास आकर बैठ जाओ। यही साधना का क्रम है। स्वयं से भागो मत, भागो भी और वहीं पर आ जाओ। अपने भीतर ही परमात्मा बैठा हुआ है। हम विश्व रूप में नहीं बैठ सकते भाई। जानना विराट को है और बैठना अपने में है, अपनी आत्मा में बैठना है। जानो विराट को और बैठो स्वयं में। गांव का आदमी तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है तो आसपास की जनता को कोई ज्यादा खबर नहीं रहती, गया होगा कहीं। लेकिन जब वह लौटकर आता है और पूरे तीर्थ को अपने भीतर समा करके लाता है तो गांव में खबर हो जाती है, ओ ये तीर्थ यात्रा गए थे। इतना ही नहीं भाई, गंगा का महत्व इसलिए बढ़ा कि वह सीधी सागर को मिली है। गोमुख से गंगोत्री में उतरी, गंगोत्री से ऋषिकेश में उतरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में उतरी, हरिद्वार से प्रयाग में आई, तीर्थराज प्रयाग से गंगा सागर तक पहुंच गई। फेड़ीत जगाचे पाप ताप पोखीत तिर पोखीते तिरुचे समुद्रा जाय आप गंगे के जैसे। तो कहने का तात्पर्य है वह अनेक नदियों के साथ लेकर पहुंची महाराज सागर तक। इसलिए उनका महत्व है। इसलिए गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। उस माता को पता नहीं कितने सारे कष्ट हुए होंगे, कितने सारे बीच में अवरोध आए होंगे, कितने सारे बीच में पहाड़ आए होंगे, लेकिन वह मार्ग खोजते 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 गंगा सागर तक पहुंच ही गई है। इसलिए गंगा जी महान है। जो भी अपनी यात्रा पूर्ण करता है ना, वह महान हो जाता है।
यात्रा का प्रारंभ उद्गम स्थान अल्प से ही आरंभ होता है, फिर वही विराट हो जाता है। यही साधना का अत्युत्तम क्रम है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, ताहा दिव्या आत्मविभूतयः अशेषेण वक्तुम अर्हसि। अर्जुन को परमात्मा की और भी विभूतियां सुनने की क्यों इच्छा जागृत हुई? इसलिए कि भगवान ने पूर्व अध्यायों में कुछ विभूतियां बताई थी और देखा कि उसका अर्जुन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं उनको बताने जाऊं और उनकी सुनने की ही इच्छा न हो, तो पहले थोड़ा बताकर परीक्षा कर ली भगवान ने कि इसकी मेरे प्रति श्रद्धा है या नहीं। भगवान ने जो कुछ कहा अर्जुन को, उसे वो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ी और अब उसको पूर्णतः विश्वास हो गया है कि प्रभु की और भी कई अधिक ऐश्वर्य युक्त विभूतियां होंगी, मैं उनसे भी परिचित हो जाऊं, क्योंकि भगवान ही भगवान को अच्छी तरह जानते हैं। अतः मैं जिन जिन को समझ सकता हूं, भगवान मेरे अधिकार के अनुसार ही वह सब विभूतियां बता देंगे। यदि कोई गायक हो ना, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको तो बहुत अच्छा भजन लगता है ना, सो आप हमें सुनाइए। जिस पर आपकी मास्टरी हो, जिसमें आप रमते हो, वह सार रूप में आप हमें सुनाइए। भगवान के भी अनंत रूप है मेरे भाई, अनंत वेश है, तो भी उनमें जो आपको अच्छे लगते हैं प्रभु, और जिन्हें मैं समझ सकता हूं, इन दोनों भी बातों को आप जानकर कहिएगा। आप कहे और मैं न समझ पाऊं, ऐसा न होवे। ये स्वर्ण संधि मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। बार बार ऐसा अवसर नहीं आता है प्रभु। आपकी यह महिमा है कि आप अपने को भी और मुझको भी अच्छी तरह जानते हैं। आप केवल अपने को ही नहीं, मुझको भी अच्छी तरह जानते हैं प्रभु। आपने स्वयं ही तो कहा है ना, क्या कहा आपको याद दिला दूं? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं यत्त परन्तप। ऐसा कहा था आपने, हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। इसलिए हे मेरे प्रभु, आप, मेरा सौभाग्य है कि मेरे सद्गुरु मुझको जानते हैं। मेरे सद्गुरु भी परमात्मा स्वरूप हैं। वे अपने को अच्छी तरह जानते हैं और वे मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं, और यह संयोग सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। नहीं तो गुरु को शिष्य नहीं जानता और शिष्य को गुरु नहीं जानता, और गुरु क्या है यह गुरु को भी पता नहीं चलता। कभी कभी, कई बार तो ऐसा होता है कि कानडीने केला मराठा भ्रतार एकाचे उत्तर एक नहीं, ऐसा भी होता है। अपना गुरु कहे कि बेटा मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तो शिष्य का कितना सौभाग्य है। अरे हम इसीलिए तरस रहे कि कोई हमको जाने। बाप परेशान है पुत्र से कि पुत्र उनको नहीं जानता है। पति परेशान है पत्नी से कि पत्नी उसको नहीं जानती। पत्नी परेशान है पति से कि वह उसको नहीं जानता। मित्र परेशान है मित्र से कि वह उसको नहीं जानता। अरे भाई, इस संसार में वासना के स्तर पर किसी को भी नहीं जाना जा सकता। इस संसार में अपने को केवल दो ही लोग जानते हैं, या तो गुरु जानेंगे या तो भगवान जानते हैं। शेष सब आपको केवल मानते हैं, जानते नहीं हैं।
और आपको जानने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए अर्जुन कह रहे कि प्रभु आप अपनी समस्त विभूतियां बताएं, मैं समग्रता से आपको जानना चाहता हूं। अब यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बताइए प्रभु, अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों को आप बताइए। और भी अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वह हम लोग अग्रिम प्रवचन में देखेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।